मैं किसी नेता की तारीफ या बड़ाई करने के लिए इस वीडियो में नहीं आया हूं, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपको बताने आया हूं, उसे रूबरू कराने आया हूं कि एक नेता का कर्तव्य क्या होना चाहिए। यह साबित कर दिया अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव देवरिया हत्याकांड मामले में 16 अक्टूबर को देवरिया पहुंचे प्रेमचंद यादव के घर पे। पूरा बीजेपी तंत्र या पूरा जो है जितने लोग थे, जिस तरह की बातें चल रही थी कि प्रेमचंद यादव का मकान जो है बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, योगी सरकार का कहीं ना कहीं फरमान भी आ गया था। लेकिन अखिलेश यादव जैसे ही प्रेमचंद यादव के घर पे पहुंचे, ये बुलडोजर नीति जो है जिस तरह से चल रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गई। यानी कि प्रेमचंद यादव का घर अब बुलडोजर नहीं ढहेगा, आगे मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सच्चा राजनीतिज्ञ की परिभाषा अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दी है। अखिलेश यादव पहले प्रेमचंद यादव के घर पर जाते हैं और इसके बाद सत्य प्रकाश दुबे के घर पर भी जाते हैं। साथियों, दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश यादव प्रेमचंद यादव को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि सत्य प्रकाश दुबे के घर पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। बहुत कुछ इसलिए बयां करती हैं कि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, जो लोग एक जात से दूसरे जात को लड़ाने का काम करते हैं, उसकी राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना वाकई में तो बहुत निंदनीय है, निंदपूर्ण घटना है। जिस तरह से सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ हुआ, जिस तरह से प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, दोनों ही काफी शर्मसार हैं। लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता थे, जितने भी बड़े नेता के लिए हिंदू संगठन के कुछ लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के साथ खड़े थे। यह अच्छी बात है कि सत्य प्रकाश दुबे के साथ आप खड़े हैं, उनसे मिली है, उन्हें सांत्वना दिए हैं, उनकी हर संभव आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक राजनेता होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है आप दोनों परिवार को बराबर जो है सम्मान दे, बराबर श्रद्धांजलि दे। तो तस्वीर में आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते हैं, उनको बेटी को गले लगाते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। होना भी चाहिए क्योंकि देश का डिप्टी सीएम है और जाना भी चाहिए, तमाम चीजें करनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, डिप्टी सीएम होते हुए भी ब्रजेश पाठक सिर्फ और सिर्फ सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के साथ जो खड़े रहे, वो ना ही जो है प्रेमचंद यादव के घर गए और ना ही उस रास्ते से गुजरे। सोचिए, बीजेपी की सबसे बड़ी कमी यह है, जाति विशेष को किस तरह से टारगेट करती है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। ये नारा कहीं ना कहीं बीजेपी ही अपने ही नारे का उल्लंघन करती है। यही नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर में रवि किशन भी हैं। रवि किशन जो सांसद है गोरखपुर के, जरा सोचिए, रवि किशन भी उस यादव परिवार के साथ नहीं खड़े हुए। क्यों? एक सांसद हैं और सांसद होने के नाते ये पूरा जो प्रदेश है, पूरा देश है या पूरा जो भी है, जो संसदीय क्षेत्र उनका आता है, उनको हर एक वर्ग ने वोट दे करके जिताया है। उनका कर्तव्य बनता है कि हर एक वर्ग के साथ जो है कदम से कदम मिला के चलना। लेकिन वो भी नहीं। सबसे बड़ी बात तब आती है जब सलम मणि त्रिपाठी जो देवरिया के विधायक हैं, जरा सोचिए, वो भी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ और सिर्फ सत्य प्रकाश दुबे के साथ खड़े हैं। ये ब्राह्मणवाद नहीं है तो क्या है? ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? बीजेपी कहती है जातिवाद नहीं करती, आखिर ये क्या है? साक्षात आप देख सकते हैं किस तरह से रणनीति चली है, किस तरह से चीजें चल रही हैं। दोनों परिवारों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और वही अखिलेश यादव ने बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ किया। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश, उसने कहा, यहां तक कहा कि अखिलेश यादव से मैं मिलना नहीं चाहता। हालांकि पहले यूपी तक की वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं जाकर के।
उस पर मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन वीडियो यूपी तक पे पड़ी है। पहले देवेश दुबे कहता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, दोनों मुद्दों को समझ लेंगे। इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है या तमाम राजनीतिक लोग उस लड़के के मन में क्या फूंक देते हैं, तो लड़के का मन में आ जाता है कि अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे और कई सारी कमियां भी गिनाने लगता है। कहने लगता है कि सपा काल में प्रेमचंद यादव ने कितनी राइफलें निकलवाई, कहीं ज़मीन पर कब्जा किया। आखिर ये सब जानकारी उस छोटे से लड़के के मन में कहाँ से आई, जरा सोचिए। ये कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक लोग हैं जो उसके मन में ये चीज़ें बैठाए ताकि जो है जातीय उन्माद पैदा हो सके। ये पूरा षड्यंत्र जो है बीजेपी पूरी तरह से रच चुकी थी, लेकिन ये षड्यंत्र जो है फेल होता नजर आया, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये साफ तौर से ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि प्रेमचंद यादव का घर नहीं गिराया जाएगा। योगी सरकार के इस फरमान को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कहा, वो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरह से उन्होंने भी कहा है इस बात को। देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ यार नवीन भाई तो और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो, जाकर क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। मैं आर्थिक सहायता इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। यानी कि अखिलेश यादव ये कह रहा है कि मेरी बेइज्जती हो, मेरी चीजें हों, लेकिन उस वक्त उस लड़के ने मना भी किया। इसके बाद भी मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं दोनों परिवारों से मिलूं और दोनों को श्रद्धांजलि दूं। मुझे पता है उस बच्चे को जो राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग हैं उसके बहकाव में आ रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं, फुसला रहे हैं, लेकिन मेरा उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं अपना कर्तव्य नहीं भूलूंगा और वही अखिलेश यादव ने किया। दोनों परिवारों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। दोनों परिवारों को, सत्य प्रकाश दुबे का परिवार अगर चाहेगा तो उसकी भी मदद करूंगा, प्रेमचंद यादव की तो मदद करूंगा, उसकी भी करूंगा। यार सोचिए किस तरह की राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। सिर्फ बुलडोजर चला देना ही न्याय नहीं होता है, सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें करने से ही न्याय नहीं हो जाता है। न्याय दोनों पक्ष में बराबर करेंगे तभी सही हो पाएगा। उस चीज को शायद बीजेपी का पूरा तंत्र नहीं समझ पा रहा है। हम किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी के नेता की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आंखों से देखा या आप लोग भी जो आंखों से देखे होंगे वही तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसी तथ्य पर मैं बात कर रहा हूं। यानी कि पूरी तरह से स्क्रिप्टेड जो है इन सारी चीज़ों को तैयार किया गया। उस छोटे से लड़के को क्या पता है कि प्रेमचंद यादव के पास राइफल कहाँ से निकलवाया, ज़मीन कहाँ कब्जा किया, कहाँ से पता है। कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक लोग ही उसके कान भर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। खैर आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात जान लें, बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि वो एसटी ओबीसी पिछड़े दलितों की हित की बात कभी नहीं करती और हमारे देश की मीडिया भी इसी में से है। देश की मीडिया के बारे में भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।